चैप्टर नया स्टार्ट करना है क्योंकि पुरानी बात सारी मुकम्मल हो चुकी है हमारी चैप्टर 11 से रिलेटेड। लेकिन ये है कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो पहले वो पूछ लें ताकि प्रीवियस चैप्टर की बात प्रीवियस चैप्टर में ख़त्म हो, फिर 13 की बात शुरू करते हैं। यस क्लास, आर देयर एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर 11? मैं एसएलओ बार बार कह रहा हूँ, एसएलओ आप देखते रहिए, जो चैप्टर हम पढ़ते जा रहे हैं एसएलओ ज़रूर देखते रहिए। और अगर इन केस वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, इन केस अगर कोई आप देखते हैं कि एसएलओ में कोई चीज़ मिस हुई है तो क्लास में डिस्कस नहीं हुई है या कोई नेक्स्ट जो चैप्टर 13 है उसका नाम पता है किसी को? वजह ये है बेटा, जैसे 90 डिग्री माइनस एक्स हमारा तो साइन एक्स के बराबर, ये ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी कहलाती है साइन की, सही है। और x माइनस अगर हम 90 करते 180 करते हैं तो ये माइनस साइन एक्स के बराबर, ठीक है। दीज आर द टू ट्रांसलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ साइन फंक्शन। ओके बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सर ये सवाल पूछा है फजर ने कि ट्रांसलेशन ऑफ साइन ग्राफ क्या मतलब है। तो ट्रांसलेशन ऑफ साइन ग्राफ का मतलब है कि अगर हम साइन पाई माइनस एक्स का ग्राफ बनाएं तो साइन एक्स का ग्राफ ही बनेगा, और अगर साइन एक्स माइनस पाई का ग्राफ बनाता हूँ तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनेगा, ठीक है। कॉस टेन के अंदर ऐसे नहीं होता, इस तरह नहीं होता। और मतलब वैसे तो ये अलाइड एंगल्स की बात है, ये तो कहीं भी अप्लाई हो सकती है, लेकिन जो हमारे एसएलओ के अंदर है ना लिखा हुआ, वो साइन की ही ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी लिखी है। वैसे तो आप किसी की भी बना सकते हैं, सही है। बस आ जाओ। ओके, तो आते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, फंक्शन है बेटा, तो फंक्शन का तो बेसिक डेफिनेशन है ना, वो आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ा जहन में रखिएगा, फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, एक एरो निकलना चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी हमने बात की थी। मैं दोबारा नहीं जा रहा उस तरफ। और अगर मैं इस ये नहीं वाइजिकल साइन इनवर्स, वाइजिकल कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स मैंने एक लिखा है एग्जांपल के तौर पे, लेकिन इनवर्स फंक्शन ऐसे होता है। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पर ले जाऊं बेटा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, साइन वाई इजिकल टू एक्स, हमें पता है इस चीज़ का। अच्छा, बाज बुक्स के अंदर आपको इनवर्स जो है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स ऐसे भी लिखा हुआ नजर आता है, आर्क साइन या आर्क कॉस। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो बस जहन में रखिएगा कि इनवर्स ही लिखा हुआ है। इनवर्स को लिखने का ये भी तरीका है कि आर्क लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले, आर्क साइन मीन साइन इनवर्स, आर्क टेन लिखा हुआ है तो टेन इनवर्स, आर्क कॉट लिखा हुआ है तो कॉट इनवर्स, ठीक है बेटा। तो ये मतलब है, ये वेज हैं इनवर्स फंक्शन को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखने के। अच्छा, एक बात जो मुझे स्टार्ट करनी है जहाँ से, वो ये कि अगर मैं साइन 30 डिग्री निकालता हूँ बेटा, तो साइन 30 डिग्री एक वैल्यू है, ऐसी है ना। यानी साइन 30 डिग्री या किसी भी पॉसिबल एंगल का अगर मैं साइन ले रहा हूँ, टेन ले रहा हूँ, कॉस ले रहा हूँ, जो उसकी डोमेन में अलाउ है, उसके अगेंस्ट, उस एंगल के अगेंस्ट मुझे एक वैल्यू मिलती है। सही है बात बेटा, ये बात नॉर्मल सी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस साइन को, ये जो साइन मेरा यहाँ है, इस साइन को अगर मैं राइट साइड पे ले जाके इन्वर्स करवा दूँ बेटा, ये जो साइन है उधर जाके अगर इन्वर्स होगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा बेटा, साइन इन्वर्स हाफ। अब मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, एंगल आ रहा है या वैल्यू आ रही है, यानी साइन इन्वर्स हाफ के अगेंस्ट क्या आ रहा है, साइन इनवर्स हाफ के अगेंस्ट मेरे पास क्या चीज़ आ रही है बेटा, वैल्यू या एंगल। एंगल इज देयर, और एंगल आ रहा है मेरे पास 30 डिग्री। इस चीज़ को बस मुझे क्लियर करना था कि अगर साइन कॉस 10 सेक कोसेक कॉट कहीं लिखा हुआ है तो जहन में रखें बेटा कि उस एंगल के अगेंस्ट कोई वैल्यू है, यानी साइन एक्स, साइन कॉस एक्स, टेन एक्स लिखा हुआ है तो उस कोई वो एक्स की जगह एंगल है, और उस एंगल के अगेंस्ट साइन एक्स जो पूरे एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे यहाँ पर साइन 30 डिग्री हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है एक वैल्यू को। और अगर कहीं भी बेटा साइन इनवर्स लिखा हुआ है, या इवन मिसाल दे रहा हूँ कॉस इनवर्स लिखा हुआ है, कहीं कॉस इनवर्स लिखा हुआ है
टेन इनवर्स लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स लिखा हुआ है बेटा, सीकेंड इनवर्स लिखा हुआ है या को सीकेंड इनवर्स लिखा हुआ है, इन सब का क्या मतलब है बेटा? इन शॉर्ट इनका जो रिजल्ट आएगा वो एक एंगल आएगा। ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर साइन कॉस टेन लिखा हुआ है तो उस एंगल के अगेंस्ट कोई वैल्यू आने वाली है और अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स लिखा है बेटा तो उसके अगेंस्ट कोई एंगल आने वाला है। ये चीज़ कॉन्सेप्चुअली ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, या इसको मैं अगर यूँ लिख दूँ, ऐसे कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, मैंने खुद लिखा है ये, तो बस सिर्फ समझाने के लिए स्टूडेंट्स को कि साइन और ब्रैकेट में एंगल आता है बेटा और यहाँ पर उसके राइट साइड पे क्या आता है, कोई वैल्यू उस एंगल के अगेंस्ट। और अगर साइन इनवर्स लिखते हैं बेटा तो आप ब्रैकेट में क्या एक्सपेक्ट करते हो? वैल्यू ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी पॉसिबल वैल्यू। और उस साइन इनवर्स वैल्यू लिखी, जैसे साइन इनवर्स ऊपर देखें हाफ लिखा हुआ है, उसके अगेंस्ट आपको अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिल रहा है? एंगल यानी 30 डिग्री। ठीक है बेटा, ये बात हमारी हो गई। अब आप मुझे एक बात बताइएगा कॉन्सेप्चुअली, इसका आंसर क्या होगा? कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। अशर मैंने ये कहा कि अगर आपके पास साइन कॉस टेन लिखा हुआ है ना बेटा, सिर्फ साइन सिर्फ कॉस सिर्फ टेन लिखा हुआ है, आपके पास सिर्फ साइन है सिर्फ कॉस है सिर्फ टेन लिखा हुआ है, सीकेंट को सीकेंट वगैरह वगैरह, तो इन सब का क्या मतलब है? इन सब का मतलब है कि आपको कोई ना कोई इन एंगल यानी साइन के साथ जो आपने एंगल लिखा है उस एंगल के अगेंस्ट की वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, और अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स लिखा हुआ है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आउटपुट में क्या आएगा? आपके पास एंगल आएगा। ठीक है, ये मैंने कहा सर। मैमा बेटा क्या समझ नहीं आ रहा? आर्क का मतलब अशर ये रिप्रेजेंटेशन है, इनवर्स को लिखने का तरीका है। अगर आप साइन इनवर्स लिखते हैं या आर्क साइन लिखते हैं, दे बोथ हैव सेम मीनिंग। कुछ 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 बुक्स में इनवर्स को आर्क की फॉर्म से भी लिखा हुआ है, इस ये मतलब। तो मैमा बेटा आप बताओ क्या मसला हो गया, क्या समझ नहीं आ रहा? मैंने सिर्फ दो बातें की हैं अभी तो मैमा। एक तो ये कि अगर साइन कॉस टेन आपके पास लिखा हुआ है तो उसके वो एंगल के अगेंस्ट कोई वैल्यू जनरेट कर रहा है, जैसे साइन 30 कॉस 30 इनकी वैल्यूज हैं ना, तो ये वैल्यूज आएंगी। और अगर बेटा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स आपके पास लिखा हुआ है तो वो साइन इनवर्स पूरा का पूरा क्या आपको देगा? एंगल देगा। जैसे यहाँ देखो बेटा, साइन इनवर्स हाफ क्या दे रहा है आपको? 30 डिग्री या पाई बाई 6 एंगल दे रहा है। और अगर साइन 30 देखूँ मैं पूरा, तो ये आपको उस एंगल के अगेंस्ट कोई वैल्यू दे रहा है। बस मैंने ये बात की है। मैम बता दें बेटा अगर ये ठीक है, ओके फाइन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यानी जो मैंने दो बातें कही ना, इन दोनों को मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया। देख लीजिए, अगर साइन के एंगल में कोई वैल्यू लिखेंगे और आगे आपको कोई वैल्यू मिलेगी उस एंगल के अगेंस्ट। और अगर साइन इनवर्स है तो आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे? वैल्यू। यानी ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर कोई आप एंगल वगैरह लिखेंगे, वैल्यू लिखोगे और उस वैल्यू के अगेंस्ट जो उसका पॉसिबल एंगल है वो आपको मिल जाए। अब ये मैं आ रहा हूँ बेटा साइन इनवर्स 2 की तरफ। शहाब ने इसको कहा है कि सर ये नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू जो है साइन की या कॉस की वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 और 1 के इन बिटवीन होती है। तो ये कैसे पॉसिबल है? इज इट अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड और नॉट? इस पे ज़रा सोचें बेटा आप लोग और मुझे जवाब दें। क्या ये, क्योंकि वरना फिर हमारा सैटरडे का लेक्चर बेकार हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। मैं सैटरडे का लेक्चर दोबारा रिकॉर्डिंग देखेंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। देखें यहाँ क्या एक्सपेक्टेड था आपसे, यहाँ क्या एक्सपेक्टेड था आपसे? यहाँ वैल्यू लिखनी थी ना। वैल्यू क्या लिखते आप वैल्यू लिख देते 1/4 पॉसिबल है। आप वैल्यू लिख देते 1/5 माइनस का पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि ये -1 और 1 के दरमियान में वैल्यू है ना, साइन और कॉस की रेंज हम याद करें, -1 और 1 के दरमियान में। बेटा मैं एंगल नहीं निकाल रहा, मैं सिर्फ ये समझ रहा हूँ। ठीक है बेटा, साइन इनवर्स 2 नहीं निकलेगा, इसका रीज़न समझ में आ गया सबको? मैक्सिमम 1 मिनिमम -1, तो उसके इन बिटवीन नहीं है ना ये वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया बेटा सबको? इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसमें किसी को कोई सवाल तो नहीं है बेटा? ऐसा तो नहीं है कि हाफिज़ साहब बताइए क्या मसला होगा बेटा? कैलकुलेटर में वैसे देखें आप साइन इनवर्स 2।
तो ये ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स के ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, वैल्यू लिखी है ना। तो साइन की वैल्यू आप बताओ मुझे, कल वाले लेक्चर के अंदर साइन की जो वैल्यू से मुराद रेंज होती है, क्या है बेटा, इन बिटवीन -1 एंड 1 है। फिर देखो मईशा, इन बिटवीन -1 एंड 1 है। तो साइन इनवर्स 2 पे कैसे कोई एंगल दे सकता है आपको, समझ में आ रही है बेटा। एंगल आप चाहे प्रिंसिपल एंगल की बात करो या एक आज़ाद एंगल की बात करो, लेकिन रेंज से मुराद होती है वैल्यूज, वाई की वैल्यूज। तो वाई की वैल्यूज तो इसकी क्या है, आप टेबल में देखो बेटा, -1 और 1 के दरमियान में कल बात की। तो साइन इनवर्स 2 पे कैसे आपको एंगल दे देगा, इज इट क्लियर, क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं है वो। हाँ, यहाँ एंगल साइन इनवर्स मैंने बताया ना बेटा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोई भी फंक्शन अगर इनवर्स फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप एंगल निकाल लो, या आपको उसके अगेंस्ट कोई एंगल मिलेगा। वैसा क्लियर बेटा, चलिए फाइन, ओके। बस ये कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। तो ये अनडिफाइंड है, और अनडिफाइंड का मैं रीज़न बता देता हूँ क्यों अनडिफाइंड है। साइन इनवर्स 2 जो अनडिफाइंड है, वजह ये है कि इसकी रेंज होती है -1 और 1। तो -1 और 1 के दरमियान में आप कोई वैल्यू रखें, फिर आपको ऑब्वियसली एंगल मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ रखी वैल्यूज। बट चूंकि इसकी रेंज में 2 आता ही नहीं है, आप इस तरह का कोई एंगल गेट ही नहीं कर सकते, ये एरर है। ठीक है बेटा, यू कैन ऑल्सो चेक फ्रॉम कैलकुलेटर। मुझे बस ये कॉन्सेप्चुअल बात थी, क्लियर करनी थी ये। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताइएगा बेटा, साइन इनवर्स हाफ, सॉरी साइन इनवर्स 1/√2 ये निकलेगा या नहीं निकलेगा। यस और नो, जल्दी जल्दी कीजिएगा बेटा, टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, 15 मिनट से रहेगा। ये निकलेगा, ऑब्वियसली निकलेगा। वैल्यू जो है इसकी 5/4 ना, 45 डिग्री आ रही है, ऐसी है ना। ठीक है, जो पॉसिबल है वो पॉसिबल है। और वजह क्या है, फिजा आप बताओ, वजह क्या हुई इसकी निकलने की। इन बिटवीन है ना बेटा, -1 एंड 1। इन बिटवीन है -1 एंड 1। बेटा कोसेक इनवर्स कैसे निकालेंगे, कोसेक का तो बटन ही नहीं होता कैलकुलेटर में, कोसेक इनवर्स कैसे निकालेंगे बेटा। फिजा, अगर फिजा आपने बात की है बेटा नॉर्मल फंक्शंस की ना, ये है इनवर्स। तो इनवर्स में क्या होता है, देखिए मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर बेटा साइन की वैल्यू 1/3, तो कोसेक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे ही है ना। एक जगह 1/3 हो जाएगा। तो अब कहने का मकसद है कि साइन और कोसेक में जो रिलेशन है वो है वैल्यू रेसिप्रोकल होती है ना। अब आप गौर करें, ये जो मैं इतनी देर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइन इनवर्स लिखा हो तो ब्रैकेट में वैल्यू होती है, ठीक है, ब्रैकेट में वैल्यू होती है। अब थोड़ा सा अगर आप इसको समझ सकते हैं तो ओके फाइन, नहीं तो बस इसको ऐसी रख लीजिएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ ना मैं इसको कोसेक को तो नहीं निकाल सकता, मैं इसको करूँगा साइन, इसको करूँगा साइन इनवर्स। तो ये वैल्यू ना, ये पूरी की पूरी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, पूरी वैल्यू ही, क्योंकि ब्रैकेट साइन इनवर्स के ब्रैकेट में तो वैल्यू आती है ना, √3/4। और ये वैल्यू निकलेगी बेटा कितनी आ रही है, 60 डिग्री। इज इट क्लियर क्लास बेटा, ये बात समझ में आ गई। तो मुझे एक चीज़ और भी इसमें आ गई हमारे सामने, साइन इनवर्स से अगर कोसेक इनवर्स या कोसेक इनवर्स से साइन इनवर्स में जाना है तो किस तरह से जाते हैं, वैल्यू रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, और अगर मैं इसको लिखूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोसेक इनवर्स से साइन इनवर्स और साइन इनवर्स से कोसेक इनवर्स में जाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। सही है बेटा, ओके क्लास, ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई बेटा।
क्योंकि बेटा कोसेक का बटन नहीं होता ना कैलकुलेटर में, आपको इसको सीकेंड से ही करना पड़ेगा। कोसेक निकलेगा साइन की मदद से और सीकेंड जो है सीकेंड इनवर्स ऑब्वियसली कॉस की मदद से निकलेगा। ठीक है बेटा, और टेन इनवर्स भी अगर मैं देखता हूँ तो वो कॉट इनवर्स की मदद से निकलेगा। ये बात समझ में आ गई बेटा? सर, क्या हाल है? अब बताइएगा बेटा इसमें, यहाँ क्लास चल रही है, बताइएगा बेटा। कोसेक इनवर्स और साइन इनवर्स के दरमियान में एक ऐसे रिलेशन हो गया बेटा, ये समझ में आ गया ना? देखिए कोसेक और साइन के दरमियान में रिलेशन ये है कि दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर ना। तो कोसेक इनवर्स के ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई, तो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वाली रेसिप्रोकल होगी। सही है, बस ये मुझे क्लियर करना था बेटा। आगे बढ़े उमैमा बेटा। इससे क्या कंफ्यूजन हो गया मुझे बताओ, कि फिर जो भी मसला आ रहा है वो हल करेंगे ना बेटा। मुझे ये बताएं कि कंफ्यूजन है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। साइन और नहीं 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 नहीं, अलग अलग अलग। साइन इनवर्स और अलग अलग चीज़ है, साइन इनवर्स और साइन अलग चीज़ है। देखिए फिजा मैं समझाता हूँ। फजर आपने जो पूछा कि साइन और साइन इनवर्स की रेंज दे आर डिफरेंट, ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और फिजा जो इनवर्स की बात है ना बेटा, इनवर्स डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता रेसिप्रोकल से। फिजा कॉसेक इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इन, ये मतलब इनवर्स की फॉर्म में ना थोड़ा सिस्टम चेंज हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, आप नॉर्मल फंक्शन देखो, नॉर्मली ये ऐसे फंक्शन करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/3 है तो कॉसेक हो जाएगा रेसिप्रोकल। ऐसे ही है बेटा पिज्जा। सिर्फ मुझे ये वाला टेबल का बताओ बेटा, ये जो टेबल है, ये वाला ये टेबल ऐसे ही है जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं पिज्जा। ओके, अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इसको देखना चाह रहा हूँ इनवर्स में। तो इनवर्स में ये ऐसे वर्क करता है कि कॉसेक इनवर्स लिखा हुआ है ना अगर, तो वैल्यू जो भी है ब्रैकेट में वो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, बस ये फंक्शन है। यानी कॉसेक इनवर्स अगर साइन इनवर्स में लाना है तो ऐसा नहीं है कि 1 कॉसेक इनवर्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वैल्यू जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है ना, दैट विल बी रेसिप्रोकल ओनली। ये मैंने यहाँ नीचे लिख भी दिया बेटा, अगर कॉसेक इनवर्स से साइन इनवर्स में जाना है तो ये ब्रैकेट में अगर 1/x लिखा है तो यहाँ x आ जाएगा, और अगर यहाँ x है तो 1/x हो जाएगा, ब्रैकेट में चेंज होता है। सही है बेटा। इन द सेम मैनर सीकेंड इनवर्स लिखा हुआ है 1/x तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा, और अगर सीकेंड इनवर्स x लिखा हुआ है तो कॉसेक और कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। इज दैट क्लियर नाउ? इसकी एक और एग्जांपल देखिएगा जरा, आपको समझ में आएगा बेटा। मैंने लिखा सीकेंड इनवर्स, कॉस इनवर्स में जाना है, क्या करूंगा बेटा बताओ, पिज्जा आप बताओ। नहीं 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 पिज्जा, दे आर डिफरेंट। रेसिप्रोकल इज समथिंग अनदर। रेसिप्रोकल मतलब जो वैल्यू वैल्यू रेसिप्रोकल है। इनवर्स फंक्शन तो आपको एंगल दे रहा है ना, वो तो सिस्टम ही अलग है बिल्कुल। देखें अलजबरा में रेसिप्रोकल और इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही चीज होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स का मतलब होता है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। जैसे मैंने यहाँ बताया ना बेटा, ये एंगल है, और आप देखें साइन का रेसिप्रोकल सीकेंट कॉसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट है। इन सब का मतलब मैंने क्या कहा है, सबका मतलब एंगल है। हालांकि ये रेसिप्रोकल है, लेकिन रेसिप्रोकल तो वैल्यू होगी ना। लेकिन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स देखें बेटा, सारे जो इनवर्स फॉर्म में वो क्या दे रहे हैं आपको, एंगल दे रहे हैं। सही फिजा। तो अलजबरा में, यस अलजबरा में रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री में दोनों अलग अलग है। क्या क्या फ़र्क है मैं फ़र्क बता देता हूँ। साइन थीटा अगर दिया हो ना बेटा 1/3, तो कोसेक क्या होगा, सिर्फ 3 होगा, 3/1। ठीक है, साइन थीटा अगर दिया 1/3 तो कोसेक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा इनवर्स क्या है, इनवर्स तो आपको देता ही एंगल है, वो तो अलग ही चीज़ है।
सही पिज्जा बेटा, ओके। चलें फाइन। और ये आपने बिल्कुल सही कहा है सर, ये 1/√2 होगा, मैंने लिख दिया इसको 1/√2। और अब ये आप चाहें तो कैलकुलेटर से निकालने कोई ऐसी वैल्यू है जो इरेशनल है तो आप कैलकुलेटर ऑब्वियसली यूज़ करेंगे, ये मुझे पता है डायरेक्टली 5/4। तो ये बात समझ में आ गई बेटा यहाँ तक सबको? तो ये अच्छा हुआ ये सवाल आ गया सामने कि रेसिप्रोकल और इनवर्स दोनों डिफरेंट चीज़ें, अलजबरा में सेम है लेकिन यहाँ डिफरेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। बल्कि ये वर्ड भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कि रेसिप्रोकल जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नहीं, ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो रेसिप्रोकल एक अलग चीज़ है, यहाँ मैंने एग्जांपल दी साइन थीटा है तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक है। इनवर्स बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है, इनवर्स तो आपको एंगल देता है, वेयर एज आप कोसेक दोगे, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक वो तो वैल्यू दे रहा है ना, तो डिफरेंट चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। एक चीज़ जो कॉन्सेप्चुअली है और कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक होती है उसकी, वो देखते हैं हम। ये नोट करने वाली बात है, साइन इनवर्स एक्स अगर लिखा हुआ है तो साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स का होल इनवर्स, यानी जैसे आपने अभी पूछा पिज्जा, 1/sin के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी कि साइन इनवर्स साइन एक्स का होल इनवर्स यानी 1/sin इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यानी रेसिप्रोकल और इनवर्स यहाँ डिफरेंट चीज़ें। ये बात हो गई बेटा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल जो मैंने बेटा आपको एक सवाल दिया था ग्राफ से रिलेटेड, वो ज़रा समझ लीजिएगा, और वो बनाना है सबको, मैं नहीं बनवाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया इसके अंदर, ग्राफ्स के अंदर। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स अगर मुझे कहा जाए तो करना क्या है बेटा? पहली बात, अगर मैं साइन इनवर्स को देखता हूँ तो इस तरह से वर्डिंग लिखी हुई होगी या सिर्फ साइन इनवर्स का ग्राफ बोलेंगे, दोनों में से कोई एक बात बोलेंगे। साइन इनवर्स का ग्राफ बना है -1 और 1 के दरमियान में, ये आपको कहा जाएगा। तो हमें करना क्या है, नॉर्मल जैसे हम परफॉर्म करते हैं ना बेटा, नॉर्मल जैसे हमारी वर्किंग होती है वही करना है, हमारी वर्किंग यही होती है ना। एंगल्स आते हैं, फिर एंगल्स के अंदर वैल्यूज आती हैं। तो जो मैंने कहा था ना लास्ट टाइम के प्रिंसिपल डोमेन का काम होगा हमें, तो साइन की अगर हम बात करें, सिंपल साइन की, साइन इनवर्स को छोड़ें अभी, सिंपल साइन की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल डोमेन क्या थी, -90 से +90 थी, टेबल में देख लीजिएगा आप। तो मैंने क्या किया, -90 से +90 30-30 के इंटरवल से वही काम किया जो हम नॉर्मली करते हैं, -90 से बेटा +90, वही काम किया जो हम नॉर्मली करते हैं। अब सिर्फ जो फ़र्क है वो मैंने वहाँ भी लिखा था, कुछ स्टूडेंट ने उसको बना भी लिया, लेकिन ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट को मसला आया था, उस वजह से मैं बता रहा हूँ। होगा क्या, अब ये जो वैल्यूज़ है ना बेटा, वैल्यूज़ यानी 0.5 1, ये सारी वैल्यूज़ जो है वो एक्स एक्सिस पर आएंगी, और एंगल्स कहाँ जाएंगे जी, अरीबा फातमा, आप बताओ एंगल्स कहाँ प्लॉट होंगे, वाई एक्सिस पर, बस ये फ़र्क होगा। और ऑब्वियसली चूंकि देखें, मैंने जो प्रिंसिपल डोमेन का आपको बार बार कहा था ना कि प्रिंसिपल डोमेन चैप्टर 13 में आएगा, तो साइन इनवर्स का ग्राफ बन रहा है, बट और नॉर्मल फंक्शन जैसे हम नॉर्मली ग्राफ बनाते हैं ना, वैसे ही आपको सारा काम करना है, सिर्फ प्लॉटिंग के अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चेंज कर देने हैं। क्योंकि आप खुद देखो बेटा, साइन इनवर्स एक्स, अब जो वैल्यू है ना वो इनपुट है, और उसके अगेंस्ट जो एंगल आ रहा है वो आउटपुट है, तो ऑब्वियसली एंगल जो है वो एक्सिस पर चले जाएगा और वैल्यू एक्स एक्सिस पर आ जाएगी। बस 6 के 6 ग्राफ्स अगर आप बोलेंगे, मैं भी अब उसके ग्राफ्स अपलोड कर दूंगा, नहीं तो आप ऑब्वियसली इंटरनेट वगैरह कहीं से भी देख सकते हैं साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के ग्राफ कैसे होते हैं। इसकी चूँकि इंटरवल बहुत छोटा होता है एंगल इनपुट का, तो ये तो बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है बेटा, इसके ट्राई करने सारे 6 के 6 जो इनवर्स हैं उनके ग्राफ्स ट्राई करने, कुछ स्टूडेंट ने जमा भी करवा दिए, जिन्होंने नहीं किया वो ट्राई करेंगे। ओके, अब आगे एक सवाल है मेरे पास, सवाल देखिएगा ज़रा। ये सवाल है, प्रूफ करना है मैं आर्क कॉस इनवर्स और आर्क साइन जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। अच्छा, ये कीप इन माइंड कि ये सारी इसकी सारी बातें जो है वो हमारी होती हैं बेटा प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल रेंज के हिसाब से, यानी जो हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, लास्ट सैटरडे में जो हमारी बात हुई ना बेटा कि हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं सबको, तो बस ये समझिए कि चैप्टर 13 जो है ना सारा रिस्ट्रिक्शन पे ही चल रहा है, और उसकी टेक्निकल वजह है, वरना फंक्शन इनवर्स जो है फंक्शन नहीं बन सकता, वो खैर कुछ और बातें हैं, वो हम किसी और टाइम मौका लगेगा तो करेंगे। बस इतने सी जहन में रखेंगे, चैप्टर 13 यानी इनवर्स कहीं भी आता है ना तो प्रिंसिपल डोमेन चलती है, यानी पूरी की पूरी अपनी आ जाती है। और अभी हमने साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स की डोमेन रेंज की बात नहीं की है, प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल रेंज में साइन कॉस टेन की बात कर रहा हूँ, सही है।
मैं बाद में बात करूंगा साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, कॉस इनवर्स की डोमेन क्या होती है, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, ये मैं बाद में बात करूंगा। सही है बेटा, अभी उसको मैसअप मत कीजिएगा। अभी हमने जो बात की सिंपल साइन, सिंपल कॉस, सेक, कोसेक, कॉट और टेन की डोमेन और रेंज की बात की चैप्टर 11 के अंदर। सही है, 13 में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, किसी भी इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज की बात अभी मैंने नहीं की है। सही है, पहले मैं चाहूंगा कि वो जो 2 टेबल हैं आप उसको पक्का कर लें, उसके बाद फिर वो बात हो सकेगी, अदरवाइज सब मैसअप हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे बेटा, थोड़ा सा टाइम कम है, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ जल्दी से इसको कर दूँ। देखिएगा, एक वैल्यू जो है ना साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स को मैंने ए बोल दिया बेटा, कैपिटल ए है ना, साइन इनवर्स को मैंने ए बोल दिया कैपिटल ए, और कॉस इनवर्स को बोल दिया कैपिटल बी। सही, तो ये अगर मैं लिखूंगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा बेटा, y इक्वल टू ए प्लस बी। अगर अब मैं लिखूँ इसको तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा मेरे पास, y इक्वल टू ए प्लस बी, यानी साइन इनवर्स को मैंने ए बोल दिया और कॉस इनवर्स को बी बोल दिया। सही है बेटा, अब साइन अगर आपको पता है ना बेटा तो आप उससे कॉस निकालेंगे, और अगर कॉस पता है तो उससे साइन निकालें। ये काम करना है यहाँ पर। कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है बेटा, साइन ए पता है, यानी साइन ए पता है बेटा, उससे कॉस ए निकाल लें। कॉस हमें यहाँ देखिए बेटा, कॉस यहाँ से वैल्यू निकाल लें, साइन ए किसके बराबर, थीटा के बराबर, और यहाँ इधर आ जाएगा तो कॉस बी थीटा के बराबर, तो कॉस बी से आपने साइन बी निकाल लिया। सही है बेटा, साइन ए से कॉस निकाल लिया, कॉस ए से साइन निकाल लिया। शर्त सिर्फ इतनी सी मैंने बात कही है कि आपने जो साइन इनवर्स है उसको ए सपोज कर लिया, कॉस इनवर्स को बी सपोज कर लिया। साइन इनवर्स को ए सपोज किया, कॉस इनवर्स, अब साइन ए से कॉस ए निकाला इस आइडेंटिटी की मदद से, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होते हैं ना, और अगर कॉस बी मुझे पता है तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होते हैं ना, तो बस सिर्फ साइन बी से वैल्यू निकालिए बस। सही है, देखिए देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है ना, इसको मैंने ए प्लस बी बोला है, तो ए से मुराद है साइन इनवर्स, तो बी से मुराद है कॉस इनवर्स। ये रहा मैंने लिख लिया, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन ए आ जाएगा थीटा के बराबर, और कॉस इधर आएगा तो कॉस बी हो गया थीटा के इक्वल। सही फिजा, हाँ तो बस साइन और कॉस निकाला बेटा। अब ये जो y है वो a प्लस बी के बराबर है। मैं इसको ना और ज़्यादा मतलब डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बात कर लूँगा इसके ऊपर। अभी सिर्फ ये एक सोल्यूशन देख लीजिएगा, टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ अगर मैं साइन लेता हूँ बेटा तो ये साइन y आ जाएगा मेरे पास। साइन, ये खुद से साइन लेना है, कॉस भी ले सकते हैं, और अगर आप साइन लेते हैं या कॉस लेते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 90 डिग्री दोनों में आएगा। तो मैंने साइन लिया है, आप कॉस से भी ट्राई कर सकते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है बेटा, अब साइन ए और कॉस बी, और कॉस बी और साइन ए, इनकी वैल्यूज मेरे पास हैं। मैंने अभी ऊपर जो वैल्यूज निकाली ना वो इसी वजह से निकाली थी। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये वैल्यूज कुछ दो दी हुई थी, दो मैंने निकाली है अलग से कैलकुलेट की है। ये जो सिंप्लीफाई होकर आंसर मेरा आ रहा है 1, साइन इनवर्स 1 करूँगा तो 90 डिग्री। इस पे बेटा और डिटेल में ना फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। सही है ना, सेम क्वेश्चन में दोबारा